सीताराम पदाम्बुजो मधुपुर यन्मानसं लीयते। सीताराम गुणावली निशिदिव यज्जीव्यापीयते। सीताराम विचित्ररूपमनिशं यस्यक्षुषोर्भूषणम्। सीताराम सुनाम धामुनिरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुज श्यामलकोमलां सीतासमारोपितवामभागम्। पाणो महासायकचारुचा नमामि रामं रघुवंशनाथ। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम एक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न ने। हरजू आय विराजिए कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या मालुके तुम पद रज मम। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रसखान। जिनके सकल मनोरथ पूरे वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे।
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद 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 गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की जय श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की जय सपरिकर श्री भक्तमाल जी की जय सब संत भगवान की जय श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की जय श्री नाभाजी महाराज की जय श्री प्रियादास जी महाराज की श्री वृंदावन धाम की जय श्री बांके बिहारी लाल की जय श्री राधा वल्लभ लाल की जय श्री गिरिराज जी महाराज की जय श्री यमुने महारानी की जय श्री रामनाम महाराज की जय श्री महाराज जी की जय 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 श्री राधे राधे श्याम तिन चरण धूर मोह
भूर्सिरे जे जे हरि माया तरे। तिन चरण धूरी मोह भूरि सिर जे जे हरि माया तरे। ऋभ इच्छा कुरुएल गाधि रघु रह गए सुचि सत धनवान। रिभु इच्छा करुएल गाधि रघु गैरे गए सुचि सत धनवान। अमूरत अरुरंत देवयुतंग भूरे देवल वैवस्वत मनुआ। अमुरंति अरुरंति देव उतंग भूरि दैवल वैस्मत मनवा। नहो सुजजाति दिलीप पुरु यदु गोमंधाता। नहुस जजाति दिलीप पुरु यदु गुह मंधाता। पिप्पल निमि भरद्वाज दक्ष सरभंग संघाता। पीपल निमि भरद्वाज दक्ष सरभंग संघाता। संजय समीक उत्तान पाद याज्ञवल्क जस जग भरे। संजय समीप उतान पाद याज्ञवल्क जस जग भरे। जिन चरण धूर मोह भूर सिर जे जे हरि माया तरे। तिन चरण धूरी मोह भूरि सिर जे जे हरि माया तरे। प्रतः स्वर्णी परम वंदनी श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस चक्र में अनेक संतों का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं इस धराधाम में आकर जो भगवान की माया से बाहर निकल गए, जो भगवान की माया की जाल में नहीं फंसे, उन संतों की चरण रस मेरे सिर पर हमेशा बनी रहे। मोह भूर सिर, इन संतों की चरण मेरे सिर पर यदि रहेगी तो मैं भी माया के जाल में नहीं फंसूंगा। भक्तमाल के क्रम में आप देख रहे हैं पिछले कुछ छप्पियों से जहाँ निरंतर श्री नाभाजी महाराज याचना कर रहे हैं, मुझे प्रेम की प्राप्ति हो जाए, मैं बार बार जन्म लूं, आप ऐसी कृपा करो, आपके परम पावन यश का वर्णन करूं। इसका तात्पर्य यही है कि ये महापुरुष ही हमें संसार सागर से बाहर कर सकते हैं। हम अपने प्रयास से, अपनी साधना से इस भव सागर को पार नहीं कर सकते हैं। इसलिए श्री नाभाजी महाराज जी संकेत दे रहे हैं कि इन संतों के चरणों का आश्रय लो, इनसे प्रार्थना करो, ये कृपा दृष्टि डालें हमारे ऊपर और हमारा भी ये संसार चक्र हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। जो माया
सब जग ही नचावा, जो माया सब जगह ही नचावा, जासु चरित लखी काहू न पावा, जासु चरित लखी काहू न पावा, काहू न पावा, काहू न पावा, काहू न पावा, काहू न पावा। अनादिकाल से जीव इस माया के द्वारा सृष्टि में नचाया जा रहा है। इधर जन्म लेना, इधर मृत्यु को प्राप्त करना, फिर जन्म लेना, फिर मृत्यु को प्राप्त करना, संसार के विभिन्न आकर्षणों से बार बार संसार में आता है। तो जो माया सारी सृष्टि को नचा रही है उसको कोई देख नहीं पा रहा है। यन माया वसवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा। मनुष्यों की तो बात छोड़ दो, बड़े बड़े देवता जिस माया से नाच रहे हैं, वो माया, गोस्वामी जी कहते हैं प्रभु आप कृपा करेंगे तब छूटेगी। अतिशय प्रबल देव तब माया, अतिशय प्रबल देव तब माया, छूटे राम करहु तब दाया, छूटे राम करहु जो दाया, करहु जो दाया, करहु जो दाया, करहु जो दाया, करहु जो दाया। गोसाई तुलसीदास जी श्री राम जी के चरणों में रोने लग गए। मुझे सरकार विचित्र है माया आपकी, इतने उपाय किए, इतने प्रयास किए, लेकिन वहीं के वहीं है। सुनते हैं, समझते हैं, जानते हैं, फिर उसी माया के चक्कर में आ जाते हैं। करी उपाय पचमरिए तरिए नहीं, करी उपाय पचमरिए करिए नहीं, जब लग करहु न दाया, जब लग करहु न दाया। बस तुम्हारो यह माया माधो, अस तुम्हार यह माया माधो, अस अस तुम्हार तुम्हार यह माया माधव, अस तुम्हार यह सुनिए गुनिए समझिए समझाइए, सुनिए गुनिए समझिए समझाइए, दशा हृदय नहीं आवे, दशा हृदय नहीं आवे। अस तुम्हारो यह माया माधो, अस तुम्हार यह माया माधव। तुलसीदास हरि कृपा मिटे भ्रम, तुलसीदास हरि कृपा मिटे भल, यह भरोस मन माही, यह भरोस मन माही। अस तुम्हारो यह माया माधो, अस तुम्हार यह माया माधव।
हस तुम्हारो यह माया। अस तुम्हार यह माया। भ्रम ही माया है। जो चीज जहाँ नहीं है वहाँ दिखाई पड़ती है, यही माया है। इसी में सारा संसार उलझा हुआ है। और ये भ्रम पढ़ो लिखो कुछ भी करो नहीं जाता है। वो सब ये कहते हैं प्रभु बस एक बात समझ में आई है कि आपकी कृपा हो जाए तभी हृदय से भ्रम जाएगा, माया से निवृत्ति होगी। ऐसा गोस्वामी जी कह रहे हैं। इस छप्पे में कई नाम हैं। उनमें से श्री रिभु जी का नाम है, श्री क्षाकु जी का नाम है, एल जी का नाम है, श्री गाधी जी, श्री रघु जी, श्री रय जी, गय जी, सद्धनुआ जी, अमूर्ति जी, रंती देव जी, भूरश्रवा जी, देवल जी, श्री वैवस्वत मनु जी, पिप्पल जी, निमि जी, भरद्वाज जी, सर्वभंग जी, समीक जी, उत्तानपाद जी, श्री याज्ञवल्क्य जी। ये सब माया को जीतने वाले हुए, माया से पार हुए। इनका स्मरण माया रहित वातावरण निर्मित कर देता है। किसी भी संत का स्मरण जब हम करते हैं कथा में, वो निश्चित रूप से विराजमान होते हैं। और जब वो विराजमान होते हैं तो उनकी अपनी आभा प्रभा होती है। संसार में आप देखो जो जिनका व्यक्तित्व महान होता है, वो जैसे आएंगे वैसे वातावरण बदल जाएगा। अभी का वातावरण है, उनके आने से वातावरण बदल जाएगा, और वो गए तो वातावरण भी चला जाता है। हमारे वृंदावन में एक बहुत पहुंचे हुए महात्मा थे, साक्षात्कार प्राप्त महात्मा थे, वेणु विनोद कुंज वाले महाराज जी, श्री बाबा बालकृष्ण दास जी महाराज जी। तो बहुत पहले की बात है, 30 साल भी शायद हो गया हो। तो उनके चरणों में हमने जाके निवेदन किया, महाराज जी आपसे जानकी लाल जी का दर्शन करने के लिए चलो। मौज थी उनकी, हाँ कल आ जाएंगे। मौज में, वो मौज में डूबे रहते थे। तो यहाँ संकीर्तन चल रहा था, 24 घंटे का संकीर्तन चल रहा था ठाकुर जी के सामने। और वो शाम को 7 बजे आए। उन्हें समय नहीं बताया था मैं कब आऊँगा। और जैसे मोड़ में आए, जहाँ से अपन कॉलोनी को मोड़ते हैं ना, वैसे इस परिसर का वातावरण बदल गया। संकीर्तन करने वाले थे, कुछ लोग सुनने वाले थे, करीब 40-50 लोग बैठे थे। लेकिन वो अभी मोड़ पर हैं और यहाँ सब समाधिस्थ हो गए, सबकी समाधि लग गई। ऐसा कीर्तन में रस उत्पन्न हुआ महाराज कि महाराज जी आ गए, किसी को पता नहीं। महाराज जी आ गए आश्रम के अंदर, मंदिर में आ गए, और सब महाराज डूबे हुए। हमने प्रत्यक्ष देखा। किसी महापुरुष के आने से उस पूरे वातावरण को कैप्चर कर लेते हो, और जितनी देर तक रहेंगे उनका वातावरण काम करेगा। न कलयुग का करेगा, न त्रेता का करेगा, न द्वापर का करेगा, न सतयुग का करेगा। भक्तमाल का ही वैशिष्ट है कि जिस भक्त का, संत का आप श्रवण करते हैं, वो सबसे पहले आकर के उस वातावरण को अपने कब्जे में कर लेते हैं। इसलिए
उस कथा से क्या प्राप्त हो जाएगा कुछ पता नहीं। वहाँ शब्द नहीं होते हैं, वहाँ ग्रंथ का कलेवर नहीं होता है, वहाँ वो होते हैं जो लिखा है उससे कई गुना अधिक उस वातावरण में समाहित होता है, जो श्रवणकर्ता को भी प्राप्त होता है और कहने वाले को भी प्राप्त होता है। तो एक एक भक्त का आश्रित अनुपम है, अद्भुत है। इन भक्तों का नाम हज महाराज स्मरणीय इसलिए करते हैं कि सभी जब विराजमान हो जाएंगे तो एक दिव्य वातावरण बन जाएगा। एक एक छप्पे में 20-20 नाम है। एक भक्त का एक कमाल है, जो जब 20 विराज जाएंगे तो बताओ क्या होगा। जहाँ याज्ञवल्क्य जी विराजे, जहाँ भरद्वाज जी विराजे, जहाँ निमि जी विराजे, मनु जी विराजे, रघु जी विराजे, बताओ इतने संत एक साथ जहाँ विराजेंगे उस वातावरण की कल्पना है कैसा होगा। श्री नामाजी महाराज कहते हैं कि मुझे बस एक ही सहारा है, ये संत विराजमान हुए, इनकी चरण की धूल मैं माथे में रखूं और जैसे हरि माया का प्रभाव इनके ऊपर नहीं पड़ा ऐसे मेरे ऊपर भी नहीं पड़े। तिन चरण धूर मोह भूर सिरे, तिन चरण धूरी मोह भूरी सिर, जे जे हरि माया तरे, जे जे हरि माया तरे। राजा रंती देव जी का स्मरण प्रियदास जी ने एक कवित्व में किया है। अहो रंती देव नृप संत दुष्यंत वंश, अहो रंती देव नृप संत दुष्यंत वंश, अहो रतिवंत नृप संत दुष्यंत वंश, अहो रंती देव नृप संत दुष्यंत वंश, अति ही प्रशंस सो आकाश वृत्ति लई है, अति ही प्रशंस सो आकाश वृत्ति लई है, अति ही प्रशंस सो आकाश वृत्ति लई है, अति ही प्रशंस सो आकाश वृत्ति लई है। महाराज रंती देव की कथा अत्यंत आश्चर्य से भरी हुई है, बड़ी प्रशंसनीय है। आप भगवत भक्त हैं और दुष्यंत वंश में आपका जन्म हुआ है। भगवत भक्ति का असर हृदय में तब पता चलता है जब जीवन में पूरी तरह से प्रतिकूलता आती है। उस समय पता चलता है कि हमने भजन किया है कि नहीं किया, भजन का प्रभाव हृदय में हुआ है कि नहीं हुआ, ऐसे पता नहीं चलता है। तो जैसे अनुकूलता ठाकुर जी की कृपा है, ऐसी प्रतिकूलता भी ठाकुर जी की कृपा है। हम कैसे आजमाएंगे? प्रतिकूल परिस्थिति में तो व्यक्ति को पता चलता है हम कहाँ खड़े हैं। धीरज धर्म मित्र और उनारी, आपद काल परखी हैं चारी। इसलिए भक्तों के जीवन में दोनों चीजें आती हैं, अनुकूलता भी आती है और प्रतिकूलता भी आती है। तो श्री रंती देव जी का स्मरण करते हुए प्रियदास जी कहते हैं, आपने अपनी प्रजा को पुत्रवत पालन किया, चाहे राजा हो, चाहे प्रजा हो, चाहे कोई अधिकारी हो,
श्री ठाकुर जी ने जिसको जो उत्तरदायित्व दिया है, उस उत्तरदायित्व को श्री ठाकुर जी को हृदय में रख करके पालन करे। अगर ठाकुर जी हृदय में नहीं होंगे तो कभी उत्तरदायित्व का पालन कर ही नहीं सकता। वो झूठ बोलता है, वो अपने कर्तव्य का पालन कर ही नहीं सकता। वो अगर ठाकुर जी हृदय में रहेंगे तो सही कर्तव्य का पालन करेगा वो। तो श्री रंती देव जी महाराज भक्ति भाव पूर्वक प्रजा का पालन करने लग गए। प्रियदास जी महाराज कहते हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव आना ही है, संसार इसका नाम है, यहाँ एक चीज नहीं रह सकती है। जैसे यमुना जी का जल निरंतर बहता रहता है, ऐसे जीवन में कभी अनुकूलता आएगी, कभी प्रतिकूलता आएगी। ऐसा ही रंती देव जी के राज्य में हुआ, अकाल पड़ गया और अकाल के कारण जब प्रजा भूखों मरने लग गई, अकाल का तात्पर्य होता बारिश ना होना। बारिश ना होने से क्या होता है? कोई फसल नहीं होती है। अन्न नहीं होगा तो अन्न मिलेगा कहाँ से? सृष्टि में अन्न ना हो तो व्यक्ति कैसे जीवन धारण करेगा? तो पूरी प्रजा जो भूखों मरने लग गई, तो श्री रंती देव जी ने अपने यहाँ के अन्न के भंडार सब खुलवा दिए। राज्य में जो अन्न संग्रहित था वो प्रजा के लिए दिया जाने लग गया। लेकिन प्रियदास जी महाराज कहते हैं, जब स्रोत ना हो तो पानी कितने दिन तक कुएं में रहेगा बताओ? स्रोत से पानी निकलता है तो रोज निकालो आप कुएं से पानी, और स्रोत बंद हो जाता, एक बार निकालने के बाद पानी बंद, तो जितना भंडार था वो खत्म हो गया। कई लाख लोगों को रोज भोजन चाहिए, अन्न चाहिए, एक आध महीने में सब खत्म हो गया। लाखों की प्रजा भूखों मर रही चारों तरफ से। श्री रंती देव जी ने ये दृश्य अपनी आंखों से देखा तो हृदय करुणा से भर गया। उफ, ये कहाँ का न्याय है कि मैं राजमहल में रहूं, राजमहल के सुखों का उपभोग करूं और मेरी प्रजा तड़फे, अन्न के बिना व्याकुल हो। ये न्याय नहीं। सही अंतरात्मा सही विवेक लेती है, बुद्धि आपकी जब सही हो तो सही निर्णय देती है। राजा रंती देव ने निर्णय किया, आज ही मैं अभी राजमहल छोड़ करके एकांत जंगल में जाऊंगा, और जैसे मेरी प्रजा अन्न के बिना कष्ट सह रही है, अन्न ना पाने का उसे जो दुख है वो दुख मैं भी सहन करूं। राजमहल में अन्न की कमी नहीं है, लेकिन स्वेच्छा से दुख का वर्ण कर लेना ये महापुरुष की बात है। मेरी प्रजा जिस दुख में दुखी रहती है, मैं भी उसी दुख में जीवन व्यतीत करूंगा। श्री रंती देव जी ने खड़े होकर के और जैसे महल से चलना प्रारंभ किया, वैसे ही रानी खड़ी हो गई। महाराज कहाँ जा रहे हैं आप आधी रात में? रानी मैं वन में रहूंगा, अब मैं इस महल के राजभोग मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे, प्रिय नहीं लग रहे। प्रजा को दुखी देख करके मैं भी अब अन्न ग्रहण नहीं करूंगा, जल ग्रहण नहीं करूंगा। परम पतिव्रता रानी ने कहा, महाराज मैं भी चलूंगी। जब आप राज के
इन सुखों का उपभोग नहीं, मैं भी नहीं करूंगी। एकमात्र एक पुत्र था जिसका विवाह अभी हुआ था 6 महीने पहले, वो खड़ा हो गया, पिताजी मैं भी चलूंगा। और उनकी बहू खड़ी हो, पिताजी मैं भी चलूंगी। भरा पूरा राजमहल, पर दुख से दुखी होकर के क्षणमात्र में छोड़। यही संतों की मौज है। संत कोई चीज जानबूझ करके वर्णन करते हैं, इसलिए उनको दुख नहीं होता है। बहुत बड़ी विपत्ति मोल ले लेते हैं, लेकिन जानबूझ कर करते हैं। कष्ट होता है, पीड़ा होती है, लेकिन अंदर से प्रसन्न रहते हैं। दूसरों के हित के लिए बड़ी बड़ी विपत्ति मोल ले लेते हैं, लेकिन वो जानबूझ कर किया है, समझ के किया है, तो उनको अंदर से कष्ट नहीं होता है। चारों प्राणी महल छोड़ के चले गए, वन में चले गए, और वन में एक एक वृक्ष के नीचे एक एक बैठा। रंती देव जी एक वृक्ष के नीचे बैठे, रानी एक वृक्ष के नीचे बैठी, एक वृक्ष के नीचे इनका राजकुमार बैठा, एक वृक्ष के नीचे इनकी बहू बैठी। भूखे को न देख सके, आवे सो उठाए दे तो। भूखे को न देखी सके, आवे सो उठाई देत। नेत नहीं करे भूखे देह छीन भई है। देत कहीं करे भूखे देह छीन भई है। देह छीन भई है, देह छीन भई है। देह छीन भई है, देह छीन भई है। प्रियदास जी महाराज कहते हैं 48 दिन तक चारों प्राणी ऐसे बैठे रहे वृक्ष के नीचे। शरीर में कुल हड्डी का ढांचा मात्र रह गया, लेकिन क्लेश नहीं है, अंदर दुख नहीं है। मनु और शत्रुपा भजन करने के लिए गए, इतना बड़ा राज्य छोड़ करके नैमिषारण्य, और वहां नैमिषारण्य में संतों का पहले सत्संग किया। सत्संग करने से भजन के महत्व का प्रबोध होता है। ऐसे आप माला लेके बैठोगे तो सोओगे, ऐसे माला लेके बैठोगे तो दुनिया भर का चिंतन करोगे। सत्संग करके जब आप भजन करोगे ना, तो आपकी चित्तवृत्ति एकाग्र हो जाती है। भजन में मन ना लगने का मूल कारण है सत्संग नहीं मिलता है। इसलिए मन शत्रुपा जी ने पहले सत्संग, सीधे भजन नहीं किया, पहले सत्संग किया, और निर्णय हो गया कि भजन से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। और जब फिर भजन करने के लिए बैठे, 36,000 वर्ष तक बैठे रहे। शरीर केवल हड्डी का ढांचा मात्र रह गया, हृदय गदगद प्रसन्न। चालीसो 8 दिन पीछे जल अन्न आयो। 408 दिन पाछे जल अन्न आयो। देव विप्र शूद्र नीच स्वान यह नहीं है। देव विप्र शूद्र नीच स्वान यह नहीं है। स्वान यह नहीं है, स्वान यह नहीं है। स्वान यह नहीं है, स्वान यह नहीं है। 48 दिन निकल गए। तो श्री ठाकुर जी ने एक लीला की।
जहाँ ये चार लोग विराजे हुए थे वहां एक सुंदर थाल प्रकट हुआ, इसमें दिव्य सुगंधित कई तरह के पदार्थ थे, भोजन करने वाले पदार्थ थे। और एक बड़े पात्र में जल प्रकट हुआ। जहां अरंती देव वृक्ष के नीचे बैठे तो थाल प्रकट होके सामने। हर एक भक्त का जीवन देखो आप, भक्त के पीछे पीछे ठाकुर जी क्यों चलते हैं? देखो आपने 48 दिन से कुछ खाया पिया नहीं, और वो भगवान की कृपा से जो थाल आया उसको आपने तिरस्कार नहीं किया, उसको आपने दुराया नहीं। ये सारी चीजें भगवान देखते हैं। दुनिया के लोग जो अभिनय करते हैं ना, त्याग का एक त्याग होता है, एक त्याग का अभिनय करते हैं। ठाकुर जी की हिट लिस्ट में आ जाता हो। किसी तरह का दम्भ ठाकुर जी को पसंद नहीं है, जो हो सो हो। तो देखो एक भक्त का जीवन देखो, वो किसी से कुछ अपेक्षा नहीं करता, लेकिन भगवत प्रदत्त वस्तुओं की उपेक्षा भी नहीं करता। वो अपने त्याग का अभिनय नहीं करता है, वो त्याग के अहंकार का प्रदर्शन नहीं करता है। ये भक्त का जीवन है। वो दिव्य थाल आया तो रंती देव जी ने खड़े होकर उसे पहले प्रणाम किया। मेरे प्रभु ने भेजा है। इसी को आकाश वृत्ति कहते हैं। पहली लाइन में लिखा है, अति ही प्रशंसो आकाश वृत्ति लई है। जीवन जीने की कई वृत्तियां हैं। कोई व्यापार के द्वारा जीवन जीता है, कोई नौकरी के द्वारा जीता है, अनेक तरह की वृत्ति। लेकिन एक आकाश वृत्ति का वर्णन है संतों में, प्रभु के भरोसे जीवन जीना, इसको आकाश वृत्ति कहते हैं। किसी तरह का भोजन के लिए उद्यम नहीं करना। आकस्मिक भोजन आ जाए तो पा लेना, नहीं तो नहीं। यानी प्रभु ने पहुंचाया तो पा लिया, नहीं कोई प्रयास नहीं, किसी से मांगना नहीं, किसी से कुछ करना नहीं। इसको आकाश वृत्ति कहते हैं। तो 48 दिन के बाद जो थाल आया, उस थाल को देख के प्रणाम किया और ये निश्चय किया कि इसके 4 भाग करूं। 4 प्राणी थे, चारों को ही भयंकर प्यास भी लगी थी और भूख भी लगी थी। तो आपने उस थाल में के पदार्थों के 4 भाग किए। इतने में हमारे सामने से एक ब्राह्मण आया, कटी तक वस्त्र पहने था, शरीर पूरा खुला हुआ था। महाराज महाराज, मैं 7 दिनों से कुछ नहीं खाया, मैं 7 दिन से बहुत भूखा हूं। हम लोग होते तो पता क्या कहते, ऐसा हम 48 दिन से कुछ नहीं खाए, 7 दिन से भूखा 7 दिन। लेकिन ये महापुरुषों की विशेषता है, दूसरे की भूख सुनकर के अपनी भूख भूल जाते हैं। श्री रंती देव जी ने कहा, विराजो, सामने विराजमान करा करके और थाल से उनको भोजन परोसने लग गए। अब देखो ठाकुर जी क्या नोट करते हैं, तो सुनो आप। ठाकुर जी की रीडिंग कौन सी होती है? रंती देव को की ममता पत्नी में नहीं है, वो भी तो भूखी ना 48 दिन से। रंती देव की ममता पुत्र में नहीं है, वो भी तो भूखा है। रंती देव की ममता बहू में नहीं है, ये अतिथि आया है और ये भूखा है, इसका पहले अधिकार है। और आपने उसे तृप्तिपूर्वक खिलाया। थाल का आधा अन्न समाप्त हो गया। इसके बाद अब जो शेष बचा
आपने सोचा अब इसके 4 भाग कर लेते हैं। उसके जब 4 भाग करने लग गए तो ग्रंथकार कहते हैं कि एक चांडाल आया, काला काला चांडाल था। महाराज मैं बहुत भूखा हूं, महाराज मैं बहुत भूखा हूं, महाराज मैं बहुत भूखा हूं। आओ आओ आओ। शेष बचा हुआ चांडाल को खिला दिया। थाल में कुछ भी नहीं बचा। अब पात्र में जो जल रखा था, प्यासे भी थे ना, इसके 4 भाग आपने किया। इतने में कुत्ता आया, भू 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 करता हुआ, जीभ निकाल रहा है, मुंह खोल रहा है। वो चांडाल अभी वहीं तक पहुंचा था। उसने कहा महाराज ये मेरा कुत्ता है, ये कई दिनों से प्यासा है, इसको जल पिला दीजिए। अपने परिवार को जल भी नहीं दे पाए हो। उस पात्र को उठाया और जैसे उस कुत्ते के मुख में डालने लग गए, श्री ठाकुर जी को सहन नहीं हुआ। श्री ठाकुर जी प्रकट हो गए। जय हो। हरि को निहारे उन मांझ तब आए प्रभु। हरि को निहारे उन मांझ तब आए प्रभु। मांझ तब आए प्रभु, मांझ तब आए प्रभु। मांझ तब आए प्रभु, मांझ तब आए प्रभु। हरि को निहारे उन मांझ तब आए प्रभु। हरि को निहारे उन मांझ तब आए प्रभु। भय जग दुख जीते भोगो भक्ति छई है। भय जग दुख जीते भोगो भक्ति छई है। भोगो भक्ति छई है, भोगो भक्ति छई है। भोग भक्ति छई है, भोग भक्ति छई है। भगवान प्रकट होके रंती देव को हृदय से लगा के कहा, रंती देव तुम्हारे हृदय में जीवों के लिए इतनी करुणा है, एक कुत्ते के लिए इतनी करुणा। स्वयं प्यासे रह करके, परिवार को प्यासा छोड़ करके एक कुत्ते को जल पिला रहे हो, एक चांडाल को भोजन करा रहे हो। मैं बहुत खुश हूं तुम्हारे ऊपर। तुम्हें जो वरदान चाहिए मांगो। श्री हरि ने कहा, श्री भगवान ने कहा रंती देव जी से, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, जो वरदान मांगना है मांगो। बोले जय जय आप मिल गए वरदान की का? बोले नहीं, मांगो मांगो मांगो। अब इस छप्पे में जो मूल बात लिखी है नाभाजी महाराज ने, जे जे हरि माया तरे, ये मांगना भी माया ही है, वरदान मांगना भी माया ही है। लेकिन ये माया से ऊपर है। तो इन्होंने वरदान में ऐसी चीज मांगी कि भगवान भी आश्चर्यचकित हो गए। ये है इन संतों का जो स्मरण किया नाभाजी ने, इनमें इतनी अलौकिकता है कि जहाँ ठाकुर जी भी सोचने को विवश हो जाते हैं। विवश ठाकुर जी भी कल्पना नहीं कर पाते कि ये क्या मांगेंगे। बार बार जब श्री हरि ने कहा तो रंती देव जी ने कहा जय जय आप देंगे? बोले हाँ देंगे देंगे। बोले देंगे तो दो मुझे वरदान। जय जय। अनादिकाल से नरक में करोड़ों जीव दुख पा रहे हैं। अनादिकाल से नरकों में करोड़ों जीव दुख पा रहे हैं। मुझे वरदान दो, और नरक के सभी जीव आपके धाम में चले जाएं और मैं उनका कर्म भोग अकेले भोगूं, नरक में रह करके उनके कर्म भोगों को मैं भोगूं और वो आपके धाम में चले जाएं।
भगवान ने रंतिदेव को फिर हृदय से लगाया, अपने आंसू से नहला दिया। वाह रंतिदेव वाह। ऐसे संतों का स्मरण इस छप्पर में है जो माया से पार हो गए हैं। बाबाजी महाराज कहते हैं कि इनकी चरण की धूल यदि हमें भी मिल जाए तो हम भी इस दुस्तर माया से तर जाए। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। जाके सुनत महात्मुना सत, जाके सुनत महात्मना सत, झलकत राधा नंदला, झलकत राधा नंदला, गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी, गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी, लोचन बरसत आसवन जाल, लोचन बरसत असुवन जाल, उतर जात अभिमान व्याल विष, उतरी जात अभिमान ब्याल विष, नीत जीवाए सुरसुति का, लेत जीवाय सुरस तेहि का, होत प्रीत हरि भक्त जनन सा, होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हटि चरण प्रछाल, लेत शीघ्र हठि चरण प्रछाल, तजत कुसंग लेत सतसंगति, तजत कुसंग लेत सतसंगति, भाग जगत को अद्भुत भाल, भाग जगत को अद्भुत भाल, निशिवासर सोवत अरुजागत, निशिवासर सोवत अरुजागत, रोम रोम हुए करत निहाल, रोम रोम हुए करत निहाल, श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, प्रगति जीवन रसिको रसाल, प्रगति जीवन रसिक रसाल, नमो नमो
श्री भक्त सुमार। नमो नमो श्री भक्त सुमार। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की।